प्रयागराज के राजरूप में दीपावली की खरीदारी कर रहे लोगों के ऊपर जिस तेज रफ्तार जगुआर कार को चढ़ाने वाला वो रईस आखिर पकड़ा गया, लेकिन उसके पकड़ने से पहले आखिर उसको बचाने की कोशिश कौन करता रहा? कौन वो शख्स है जो मौत के मुंह में पहुंच चुके तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाने और हायर सेंटर में पहुंचाने से ज्यादा उस गाड़ी दौड़ा रहे शराब के नशे में डूबे रईस जादे को प्रयागराज तो छोड़िए सीधे लखनऊ में लाकर के एडमिट करा दिया? आखिर वो कौन लोग हैं जो पुलिस की पहुंच से उस व्यक्ति को अब तक दूर रखे हुए थे? हालांकि अब लखनऊ में उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उसको बचाने के खूब प्रयास किए गए। सत्ता की पहुंच से लेकर के हर तरह के प्रयास किए गए। कहा जा रहा है कि एक सफेद पोस्ट के साथ उसके पिता की अच्छी खासी उठक बैठक है और इसीलिए पूरा जोर लगा दिया गया। प्रयागराज से न सिर्फ उसको मामूली चोट आने के बाद लखनऊ रेफर कराया गया, बल्कि 2 दिन तक सब कुछ सेटिंग करने के लिए, वक्त टालने के लिए, 2 दिन और समझौते के लिए तमाम लोगों को तैयार करने जैसे तमाम ऑफरों के साथ उसे पूरा मौका दिया गया। दरअसल इस पूरे गंभीर हादसे में न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो गई थी मौके पर, बल्कि 7 लोग अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनकी हालत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो सिर्फ मामूली रूप से घायल हुआ था उसको प्रयागराज से इलाज कराने के बहाने लखनऊ लाया गया और उसको 3 दिनों तक पुलिस की पहुंच से दूर रखा गया। उसे पूरा मौका दिया जा सके ताकि वो अपने तमाम इंतजामात कर सके और उसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सब कुछ सिर्फ यूं ही नहीं हुआ, बल्कि पुलिस की भी एक हीला हवाली सामने आई। दरअसल जब यह हादसा हुआ उसके बाद FIR कार के अज्ञात चालक के रूप में FIR में नाम तक उसका नहीं डाला गया था। बाद में जब तहरीर पहुंची मृतक के परिवार की ओर से, तब उसका नाम डाला गया। अब आप जरा सोचिए कि अगर 55 साल के उस व्यक्ति की मौके पर मौत नहीं हुई होती और उसकी तरफ से तहरीर नहीं गई होती तो इस पूरे घटनाक्रम का क्या होता? क्या ये रईस जादा अब तक अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके चाय नाश्ता नहीं कर रहा होगा था? लेकिन अब इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें नशे के हालत में ये व्यक्ति पहले न सिर्फ डिवाइडर से कार को लड़ाता है, उसके बाद तेज रफ्तार से वहां से निकाल करके आगे लाता है और फिर सीधे खरीदारी कर रहे लोगों पर चढ़ा देता है, जिसका CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें ये कार बेलगाम रफ्तार पकड़ करके लोगों को रौंदती हुई नजर आई और ये पूरा रौंदने का मंजर अब कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है। अब जरा इस CCTV फुटेज को देखिए जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक बाइक पर बैठा हुआ युवक जैसे ही उसको भनक लगती है कि एक्सीडेंट हुआ है, वो हटने की कोशिश करता है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही उसकी चपेट में आ गया और दूर जाकर के गिरा। इस हादसे को करने वाला कार चालक रचित मधान, जो कि रईस जादा है, उसके पिता की नामी गिरामी दुकान है प्रयागराज में। उसको मामूली चोटें आई थी, हालांकि उसका खून निकला था। हालांकि इसके बावजूद भी मामूली चोटों का इलाज प्रयागराज में नहीं कराया गया, उसको लखनऊ लाया गया, जहां पर लखनऊ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर में हुए इस हादसे का CCTV जो सामने आया उसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि कैसे ये शराब के नशे में था और वो भी क्रिकेट खेल करके लौट रहा था। जगुआर कार जिसमें हाईकोर्ट लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि रचित न सिर्फ उद्योगपति है बल्कि इसका प्रॉपर्टी का अच्छा खासा बिजनेस है। इसके अलावा क्रिकेटर भी है और उस दिन क्रिकेट का मैच हार करके वापस लौट रहा था और शराब के नशे में धुत था। इसीलिए तेज रफ्तार जगुआर को अनियंत्रित करते हुए न सिर्फ डिवाइडर से लड़ा दिया बल्कि उसके बाद दूसरी तरफ मोड़ते हुए कई कार को और मोटरसाइकिल समेत तमाम लोगों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कहा जा रहा है एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है। हालांकि इस भयानक हादसे में 55 साल के इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल की मौके पर मौत हुई थी। अनियंत्रित जगुआर ने कार और 2-3 मोटरसाइकिलों समेत एक स्कूटी को भी कचला था। इसके अलावा 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक चालक रचित मधान शहर के प्रसिद्ध कामधेनु स्वीट्स कारोबारी के परिवार से आता है, उसका भतीजा है। इसके अलावा इसकी ससुराल पक्ष भी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है और पहुंच वाले लोग भी। रचित इस हादसे में खुद घायल हुआ था और घटना के बाद उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ के अस्पताल से ही आरोपी रचित मधान को गिरफ्तार किया है और उसे कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.